Hello students, welcome to RS Academy and welcome to the course of Database Management System. In the previous video, we have seen about the ER model and the relational model. In this video, we will focus on object-based data model. So there are two types of object-based data model. First is object-oriented data model and second one is object relational data model. So let's understand first what is object-oriented data model. जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स डाल देते हैं ईआर मॉडल में देन वो बन जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल. सो बेसिकली जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंसेप्ट लाइक इनकैप्सुलेशन पॉलीमॉर्फिज्म और फंक्शंस ये सब क्या आते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आते हैं. तो जब हम इनको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ईआर मॉडल में हम जब इसको ऐड करते हैं ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट तो ये हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल बना देता है. यहाँ पे क्या होता है डेटा और रिलेशनशिप इसको हम एज ए सिंगल स्ट्रक्चर लेते हैं जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट. का मीनिंग ये हो गया कि इसमें हम डेटा एंड रिलेशनशिप को सिंगल स्ट्रक्चर में रखते हैं जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट. और यहाँ पे टू और मोर ऑब्जेक्ट आर कनेक्टेड थ्रू लिंक्स वी यूज दिस लिंक टू रिलेट वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट. यहाँ पे जो रिलेशनशिप होता है ऑब्जेक्ट्स के बीच में ये किसी न किसी लिंक के थ्रू कनेक्टेड रहता है. इसको हम एक एग्जाम्पल से लेते हैं समझते हैं. यहाँ पे एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट दो ऑब्जेक्ट हैं. इसमें एट्रीब्यूट्स आ गए नेम जॉब टाइटल फ़ोन नंबर सैलरी डिपार्टमेंट आईडी. डिपार्टमेंट के एट्रीब्यूट्स हैं डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम. इसका मेथड आ गया गेट हायर्ड चेंज नंबर और डिपार्टमेंट का मेथड है चेंज डिपार्टमेंट. सो यहाँ पे एक सिंगल स्ट्रक्चर में हमने रखा है डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट और डेटा को. ठीक है. और एट्रीब्यूट्स एंड मेथड एक स्ट्रक्चर में रखा है जिसे कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में रखते हैं जैसे हम. अब यहाँ पे नेम टाइटल एम्प्लॉय एट्रीब्यूट्स हैं एंड इसके मेथड्स हैं गेट हायर्ड एंड चेंज नंबर जो मैंने आपको पहले बताया. दैट मीन्स एम्प्लॉय कैन गेट हायर्ड एंड चेंज नंबर. सिमिलरली डिपार्टमेंट मेथड कैन चेंज डिपार्टमेंट. यहाँ पे दोनों एक लिंक से कनेक्टेड है लाइक डिपार्टमेंट आईडी किसी न किसी लिंक के थ्रू ये कनेक्टेड है. The two objects are connected through a common attribute that is department ID and communication between these two will done with the help of this common ID that is the department ID. So यहाँ पे क्या होता है कि common attribute होते हैं इन दोनों के कुछ जिसके थ्रू ये कनेक्टेड रहते हैं. लाइक जैसे डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय में यहाँ पे जैसे डिपार्टमेंट आईडी होगी और यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी में एम्प्लॉय आईडी होगी. सो कुछ कीज रहते हैं जिससे एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट कनेक्टेड रहते हैं. सो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटा मॉडल. क्या होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटा मॉडल? क्या है ये कॉम्बिनेशनल है रिलेशनल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल का. लाइक इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल एंड रिलेशनल मॉडल. दैट मीन्स जब हम टेबल्स में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट लगाते हैं तो वो बन जाता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटा मॉडल. ठीक है. दिस मॉडल वाज बिल्ट टू फिल द गैप बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल एंड द रिलेशनल मॉडल. दैट मीन्स जो गैप था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और रिलेशनल मॉडल का वो कम हो जाता है इस डेटा मॉडल के थ्रू. सेकेंड इसका फीचर है कि कुछ चीज़ें हैं जो हम रिलेशनल मॉडल में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं. सो इस मॉडल में हम कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप इम्प्लीमेंट कर पाते हैं. ये इसका एक एडवांस फीचर है. नेक्स्ट थर्ड इज द प्रॉब्लम विद दिस मॉडल इज दैट दिस कैन गेट कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू हैंडल. सो इसका मीनिंग क्या है कि जब हम कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स यूज कर रहे हैं तो दिस डेटा मॉडल ऑल्सो गेट कॉम्प्लेक्स एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू हैंडल. सो इसको हैंडल करने के लिए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है हमें डेटा मॉडल्स की. नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेमी स्ट्रक्चर डेटा मॉडल. सेमी स्ट्रक्चर मॉडल जो है इट इज़ द एन इवॉल्व्ड फ्रॉम द फॉर्म ऑफ द रिलेशनल मॉडल. रिलेशनल मॉडल में जैसे टेबल्स की फॉर्म में डेटा रहता है
और रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में, ऐसे ही सेमी स्ट्रक्चर्स में भी होता है, बट इसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। लाइक रिलेशनल मॉडल में हमें हर फील्ड में कुछ ना कुछ डेटा रखना होता है, उसमें कुछ मिसिंग वैल्यूज़ होती हैं। बट यहाँ पे क्या है, ये मॉडल हमें अलाउ करता है कि हम डेटा को स्टोर और रिट्रीव करा सकें। यहाँ पे इंडिविजुअल डेटा आइटम जो होते हैं सेम टाइप के, जैसे स्टूडेंट एक टाइप का हो गया, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, 3 स्टूडेंट्स हमने ले लिए। हमने एक स्टूडेंट में एज रखा, एक में हमने रखा नेम रखा। नेक्स्ट स्टूडेंट में जो होगा कि हम एज रख सकते हैं, नेम नहीं रखा हमने, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है यहाँ पे ये वाला मॉडल, सेमी स्ट्रक्चर मॉडल। थर्ड पॉइंट है, इसमें कुछ एंटिटीज होती हैं मे हैव मिसिंग एट्रीब्यूट्स व्हाइल अदर्स मे हैव एन एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट। इसमें कुछ ऐसी एंटिटीज होती हैं जिनके कुछ मिसिंग एट्रीब्यूट्स होते हैं और कुछ एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। तो ये मॉडल ओवरऑल एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि डेटा को स्टोर करने के लिए, और एट्रीब्यूट्स को भी ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। सो ओवरऑल दिस मॉडल गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड नॉट मच रिजिड। इसको जनरली हम वेब सर्विसेज के लिए यूज़ करते हैं सो दैट इजीली हम डेटा को स्टोर और रिट्रीव करा सकें। इसके एग्जांपल हो गए XML, जिसको हम वाइडली यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। इसमें हम टैग्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल हमारा आ जाता है XML का। यहाँ पे हमने नेम, एज, क्लास और रोल नंबर हमने स्टूडेंट 1 में लिया है, बट इन सेकंड हमने सिर्फ नेम लिया है, क्लास लिया है और एज लिया है, हमने रोल नंबर नहीं लिया। सो ये एट्रीब्यूट हमारे यहाँ पे नहीं है। तो रिलेशनल मॉडल जो होता है ये अलाउ नहीं था हमें, बट इन सेमी स्ट्रक्चर ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है दैट वी कैन स्टोर द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ एनी एंटिटी। ऑल्सो वी कैन ऐड और रिमूव द एट्रीब्यूट्स अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। फोर्थ हमारा आ जाता है ओल्डर डेटा मॉडल्स क्या होते हैं। ओल्डर डेटा मॉडल्स ये अभी यूज़ नहीं होते हैं, ये पहले यूज़ होते थे। अभी हम सबसे ज़्यादा रिलेशनल मॉडल को यूज़ करते हैं। सो hierarchical data model and network data model preceded the relational data model. पहले ये यूज़ होते थे बट अब नहीं यूज़ होते हैं बिकॉज रिलेशनल मॉडल में ज़्यादा फीचर्स हैं एज कम्पेयर टू hierarchical and network data model, and they are replaced by relational data model. hierarchical मॉडल क्या होता था, एक लाइक ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स में होता था। इसमें एक डेटाबेस की एक हायरार्की हम क्रिएट करते थे। और नेटवर्क मॉडल क्या होता था, इट इज़ सेम एज हायरार्किकल मॉडल एक्सेप्ट दैट इट हैज़, इसका ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर होता था rather देन ए ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर। एंड यहाँ पे अलाउ रहता था हमको कि जो पेरेंट नोड है वो मोर देन वन हो। ठीक है, यहाँ पे मैनी टू मैनी डेटा रिलेशनशिप होता था नेटवर्क मॉडल में, और ये एक तरह से एक्सटेंशन था हायरार्किकल मॉडल का। जो नेटवर्क मॉडल है ये मोस्ट वाइडली यूज डेटाबेस मॉडल था बिफोर रिलेशनल मॉडल वाज इंट्रोड्यूस्ड। सो ये था हमारा डेटा मॉडल्स की कंसेप्ट्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।